नमस्कार, कृषि जागरण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूही चक्रवर्ती और आज के क्विज कंपटीशन के सवाल के लिए हमारे साथ आखिर तक बने रहे। बढ़ेंगे हेडलाइंस की। किसानों के लिए खुशखबरी, जनवरी में मिलेंगे 13वीं किस्त के 2000 रुपए। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान, 2022 और 23 फसल सीजन के दौरान गेहूं के 20% ICAR द्वारा विकसित की गई। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का बयान, कहा कि इस बार प्रदेश तिलहन और दलहन के उत्पादन में रिकॉर्ड बनाएगा। किसान मेले में बोले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कहा मोदी सरकार अटल जी के दिखाए रास्ते पर आगे बढ़ रही है। अरुणाचल के उप मुख्यमंत्री चोना मीन का बयान, कहा कृषि बागवानी विकास के लिए प्रभावी नीति कार्यान्वयन आवश्यक। SKM ने अब हरियाणा सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, राकेश टिकैत बोले हम पर कोरोना गाइडलाइंस नहीं चलती। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सेब कीवी उत्पादन बढ़ाने का आह्वान किया, ब्रांडिंग पैकेजिंग पर दिया जोर। मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी 137 करोड़ की सौगात, 4000 किसान होंगे लाभान्वित। बिहार के किसानों के लिए खुशखबरी, किसान के खेत में पहुंचेंगे तकनीशियन, मोबाइल ऐप से किसान देंगे सुविधा। गूगल का बड़ा कदम, भारत में कृषि को बढ़ावा देने के लिए 8 करोड़ रुपए बांटे। गन्ने की कीमत को लेकर किसानों का प्रदर्शन जारी। खाद की किल्लत से किसान परेशान, यूरिया लेने के लिए लगानी पड़ रही लंबी लाइन। मधुमक्खी पालकों के लिए खुशखबरी, शहद को जल्द मिल सकता है GI टैग। मध्य प्रदेश में 1 रुपए किलो से कम हुए टमाटर के दाम, किसान परेशान। कड़ाके की ठंड में ठिठुरा उत्तर भारत, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। बढ़ेंगे खबरों की ओर। देश भर के किसानों के लिए मोदी सरकार ने कई तरह की योजनाएं बनाई हुई है। इन्हीं में से एक योजना का नाम किसान सम्मान निधि योजना है। PM किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त किसानों के खाते में पहुंच चुकी है। अब किसानों को 13वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दिसंबर के आखिरी सप्ताह या नए साल में जनवरी में किस्त किसानों के खाते में पहुंच सकती है। हालांकि इसकी तारीख अभी तक तय नहीं हुई है, लेकिन केंद्र सरकार जल्द ही घोषणा कर देगी। फिलहाल केंद्र सरकार किसानों की ब्यौरा एकत्र कर रही है। 13वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों को बिना KYC के पैसे नहीं मिलेंगे। इसके लिए किसान एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ऑनलाइन ही eKYC करा सकते हैं। साथ ही किसान आधार कार्ड और बैंक की डिटेल्स ध्यान से भरे। नाम पता लिखने में छोटी मोटी गलती भी न करें। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने बयान में कहा कि वर्ष 2022 और 23 फसल सीजन के दौरान गेहूं के कुल क्षेत्रफल में से 20% से अधिक क्षेत्र में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित की गई है। वे बायो-फोर्टिफाइड किस्में उगाई गई है, जिनमें आयरन, जिंक तथा प्रोटीन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। पिछले 7 वर्षों में ICAR इंडिया द्वारा 43 बायो-फोर्टिफाइड किस्मों का 18,323 क्विंटल प्रजनन बीज पैदा कर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के माध्यम से विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी एजेंसियों को फाउंडेशन प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए उपलब्ध कराया गया है। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने अपने बयान में कहा कि इस बार प्रदेश तिलहन और दलहन के उत्पादन में रिकॉर्ड बनाएगा। 2 लाख हेक्टेयर में तिलहन और 1 लाख हेक्टेयर में दलहन की खेती हो रही है। किसानों को इस बार सरसों बीज के 5 लाख मिली की निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है। फसल खेतों में लहलहा रही है। कृषि मंत्री ने आगे कहा कि देश में बड़ी मात्रा में दलहन और तिलहन का आयात हो रहा है। विदेशों से आयात कम हो और यूपी से दोनों खाद्य पदार्थों की भरपाई हो। इस दिशा में प्रदेश के किसानों को प्रोत्साहित किया गया है। इस बार दलहन और तिलहन की पैदावार बढ़िया रहने की संभावना है। बेटेश्वर के किसान मेले में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि अटल जी के काम और बताए रास्ते को आगे बढ़ाकर मोदी सरकार ने दुनिया में देश का नाम बढ़ाया है। गांव, गरीब और किसान के कल्याण को ढेरों योजना चलाई है। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि यूपी में नैनो यूरिया माइक्रो इरिगेशन की दिशा में बेहतर काम हुआ है। योगी के नेतृत्व में बिजली की आपूर्ति सुधरी है। इससे पहले उन्होंने फीता काटकर कृषि प्रदर्शनी का उद्घाटन और निरीक्षण किया। बाह के कारोबारी विष्णु पेंगरिया ने चांदी की प्रतिमा भेंट की। इस दौरान कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, विधायक पक्षारिका सिंह, पूर्व मंत्री अरिमर्दन सिंह आदि मौजूद रहे।
अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मीन ने शुक्रवार को प्रभावी नीति कार्यान्वयन के माध्यम से राज्य में कृषि और बागवानी के विकास के लिए एक रोड मैप तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया। मीन ने मेगा फूड पार्क और पापुमपारे जिले के डोलीकोटो खेत का दौरा किया और साथ ही अधिकारियों से राज्य में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना की और सुविधा के लिए फास्ट ट्रैक सिंगल विंडो क्लियरेंस का भी आग्रह किया। संयुक्त किसान मोर्चा 26 जनवरी को हरियाणा के जिंद में एक किसान महापंचायत का आयोजन करेगा। एसकेएम नेताओं ने शनिवार को करनाल में हुई एक बैठक के दौरान ये फैसला किया कि बैठक में ये भी फैसला लिया गया है कि किसान 26 जनवरी को देश भर में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन करेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हमारे ऊपर कोरोना की गाइडलाइन लागू नहीं होगी। पहले भी आंदोलन हुआ और आगे भी आंदोलन होता रहेगा। राकेश टिकैत ने बताया कि 26 जनवरी को हरियाणा के जिंद में किसानों ने बड़ी रैली करने का निर्णय लिया है। इस रैली में हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तक के किसान शामिल होंगे। वही बाकी राज्यों के प्रत्येक जिले में ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। वही किसान नेताओं ने बताया कि 26 जनवरी की रैली के बाद मार्च में किसान दिल्ली में भी बड़ी बैठक करेंगे। बैठक कब होगी, अब इसकी तारीख घोषित नहीं की गई है। उन्होंने आगे कहा कि किसान आंदोलन के दौरान देश भर में किसानों पर जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उनको लेकर सरकार कह रही है कि उनके केस वापस लिए जाए, लेकिन अब तक थानों में मुकदमे दर्ज हैं, वो रद्द नहीं किए गए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में सेब और कीवी उत्पादन को मिशन मोड में लिया जाना चाहिए। शुक्रवार को सचिवालय में सहकारिता विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने आगे कहा कि व्यवस्था के लिए लगातार मॉनिटरिंग की जाए। सीएम धामी ने कहा कि उनके उत्पादों को बढ़ावा देने के अलावा ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को मजबूत करने पर विशेष ध्यान देने के साथ पैक्स को मजबूत करने के लिए प्रत्येक पैक्स के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए। धामी ने आगे कहा कि प्राकृतिक खेती क्लस्टर दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर सहकारी समितियों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का प्रयास किया जाना चाहिए। नए साल से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के ग्राम डोभी को 137 करोड़ से अधिक राशि के विकास कार्य की सौगात दी। सीएम ने 106 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत वाली माइक्रो उद्यान सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन भी किया, जिससे 24 गांव को 20 करोड़ एकड़ भूमि सिंचित होगी। इस परियोजना से 4000 किसान लाभान्वित होंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में विकास की गति को निरंतर बढ़ाया जा रहा है। किसानों के हित में सिंचाई का रकबा बढ़ाने के लिए पानी की व्यवस्था की जा रही है। सीहोर जिले के ग्राम डोभी में 106 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत वाली माइक्रो उद्यान सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन किया गया है। परियोजना को शीघ्र पूरा किया जाएगा। इससे 24 गांव की 20,000 एकड़ कृषि भूमि सिंचित होगी। परियोजना से 4000 किसान लाभान्वित होंगे। वही सिंचाई परियोजना से ग्रामीणों के खेतों में पानी पहुंचेगा, जिससे किसान को अच्छी फसल के साथ अच्छी आय भी होगी। अब खेती के दौरान कृषि यंत्रों के खराब होने पर किसान को बड़े दुकानों या फिर कृषि मुख्यालय का चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी। अक्सर इसके कारण किसानों की फसल पर भी प्रभाव पड़ता है। इसको देखते हुए चौथे कृषि रोड मैप 2023 और 2028 में कृषि यंत्रों की मरम्मत ऑन स्पॉट करने या किसानों के नजदीक क्षेत्र में करने को लेकर योजना बनाई गई है। इसके तहत अगले साल से भोजपुर, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया के वर्कशॉप में प्रशिक्षण शुरू होगा। इस साल प्रशिक्षण पर 2.76 करोड़ का प्रावधान किया गया है। योजना के तहत कृषि यंत्र मरम्मत के लिए राज्य भर में 8400 तकनीशियन होंगे, यानी प्रत्येक पंचायत में कम से कम एक मिस्त्री रहेंगे। कृषि यंत्र मरम्मत मिस्त्री से संपर्क के लिए विभाग मोबाइल ऐप भी तैयार हो रहा है। इस ऐप से किसान कृषि यंत्र मरम्मत मिस्त्री से आसानी से संपर्क कर सकेंगे। कृषि यंत्र निर्माताओं ने भी प्रशिक्षित मिस्त्री को अपना प्रतिनिधि बनाने की सहमति दी है। अभी बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में भागलपुर, कटिहार, मधुपुरा, मुंगेर और बांका जिले के विभिन्न पंचायतों के युवाओं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर में, वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और बेगूसराय के विभिन्न पंचायतों के युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब तक 875 प्रशिक्षित हो चुके हैं। वाधवानी एआई अनुदान धनराशि का प्रयोग कृषि क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित सॉल्यूशंस के डेवलपमेंट में मदद करेगी।
इस तकनीक का फायदा यह होगा कि किसानों को सही मौसम की जानकारी हो सकेगी। कब मौसम बिगड़ेगा, कब खराब होगा, इसका सटीक पता चल सकेगा। इसके अलावा इस तकनीक की मदद से फसल और दूसरी कृषि संबंधी जानकारी भी उपलब्ध हो सकेगी। यह तकनीक देश में नया आयाम रचेगी। गन्ने की कीमत को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा ने शुगर मिल वाली आनंदपुर पर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही रोहतक भिवानी हाईवे को 1 घंटा जाम करते हुए नारेबाजी की। किसानों ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर गन्ने की कीमत नहीं बढ़ाई गई तो किसान अनिश्चित काल के लिए शुगर मिलों को बंद करने पर मजबूर हो जाएंगे। धरने पर पहुंची शुगर मिल एमडी गायत्री अहलावत ने किसानों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचा दिया जाएगा। किसानों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के साधन सहकारी समितियों पर यूरिया के लिए किसानों को लंबी लाइन लग रही है। किसान यूरिया नहीं मिलने से परेशान हैं। शनिवार को हल्की बारिश होने के बाद खाद लेने के लिए किसान सहकारी समितियों पर पहुंचे। अधिकांश किसानों को हालांकि यूरिया नहीं मिल सका। किसानों का कहना है कि क्षेत्र के अधिकांश सहकारी समितियों पर यूरिया नहीं है। जिले के साधन सहकारी समिति मुहावजा बुजुर्ग नंबर 1 मोहन सिंह, उजारनाथ, गुरवालिया बाजार, धनुवालिया आदि जगहों के लिए एक खेत से 10 से 15 टन यूरिया आवंटित हो रहा है, जबकि किसानों की आवश्यकता दोगुनी है। सहकारी समिति पर यूरिया मिलने की सूचना पर किसान सुबह ही पहुंच जा रहे हैं, इसलिए समितियों पर काफी भीड़ जमा हो रही है। क्षेत्र के किसान श्रीराम सिंह, रविंद्र सिंह आदि ने बताया कि गेहूं की सिंचाई की जा चुकी है, लेकिन समितियों पर यूरिया उपलब्ध नहीं है। राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड मधुमक्खी पालक समुदाय के उत्थान और मूल्यवर्धन को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रकार के शहद के लिए भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई का दर्जा पाने में हितधारकों का समर्थन कर रहा है। कृषि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बृहस्पतिवार को ये बात कही। जीआई का दर्जा विशिष्ट भौगोलिक पहचान वाले उत्पादकों को दिया जाता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए जीआई महत्वपूर्ण है। कृषि मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव अभिलेख लिखी ने शहद के जीआई के आवेदन और उपयोग पर एक बैठक की अगुवाई करते हुए कहा कि जीआई के दर्जे से मधुमक्खी पालक समुदाय के उत्थान में काफी मदद मिलेगा। ये दर्जा मिलने के बाद मधुमक्खी पालक शहद और मधुमक्खियों से मिलने वाले अन्य उत्पादकों को मूल्यवर्धन के लिए आगे बढ़ सकते हैं। अन्य हितधारकों के समर्थन से विभिन्न प्रकार के शहद के लिए जीआई का दर्जा प्राप्त करने के लिए हितधारकों का समर्थन करेगा। किसानों की समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहले बाढ़, बारिश और सूखे ने किसानों की फसलों को बर्बाद कर दिया है। कुछ दिन पहले फसलों पर मिर्च रोगों का प्रकोप देखने को मिला। इस संकट से नहीं उबर पाए थे कि अब राज्य में फसलों के दाम इतने बुरे हो गए हैं कि किसानों को नदी में बहाना पड़ रहा है। टमाटर के भाव इस कदर नीचे गिर गए हैं कि मंडियों में किसानों को मन माफिक भाव नहीं मिल रहा है। किसान टमाटरों को नदियों में फेंकने को मजबूर है। मध्य प्रदेश में टमाटर का बुरा हाल हुआ है। पिछले साल दिसंबर में टमाटर का भाव 40 से 50 रुपए तक मिल रहा था, लेकिन इस साल टमाटर का दाम इतना गिर गया है कि किसान खून के आंसू रोकने को मजबूर है। किसानों ने बताया कि 1 कैरेट 20 से 30 रुपए किलो में बिक रही है। यदि प्रति किलो के हिसाब से देखें तो 40 से 50 पैसे प्रति किलोग्राम टमाटर का भाव किसानों को मिल रहा है। उत्तर भारत में दिसंबर के आखिरी सप्ताह में कड़ाके की ठंड ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में अगले 5 दिनों तक कोहरे के साथ कड़ाके की ठंड की चेतावनी जारी की है। सोमवार को राजधानी दिल्ली का तापमान 3 से 4 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 26 दिसंबर को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस तक बना रहने का अनुमान है। साथ ही मौसम विभाग ने शीतलहर की चेतावनी भी जारी की है। राज्य में अगले कुछ दिन कोहरे का सितम देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी शीतलहर और कोहरे का सितम जारी है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को लखनऊ का तापमान न्यूनतम डिग्री 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 24 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। सोमवार को कोहरा छाया रह सकता है। वहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में कोल्ड डे की स्थिति बन सकती है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 या 2 स्थानों पर कोल्ड डे की स्थिति संभव है। मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक पहाड़ी राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में सोमवार को बर्फबारी हो सकती है। सोमवार को पूरे राजस्थान के न्यूनतम तापमान में गिरावट होगी, जिससे सुबह और रात के घंटों के दौरान सर्दी की ठिठुरन बढ़ेगी।
और आज एफटीबी ऑर्गेनिक के क्विज कंपटीशन में आपके लिए सवाल है कि चावल किस प्रकार की फसल है। और आपके ऑप्शंस है नंबर 1 शरद ऋतु, नंबर 2 सदाबहार, नंबर 3 गिरना, नंबर 4 मॉनसून। तो देर किस बात की है, फटाफट से हमें इसका जवाब कमेंट करके जरूर बताएं और जीते एफटीबी ऑर्गेनिक के डिस्काउंट कूपन्स और ढेरों इनाम। फिलहाल कृषि जागरण में मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।